नमस्कार दोस्तों। क्या आप मार्केट का आगे जो होने वाला है, जैसे मंडे टू फ्राइडे, उसका प्रिडिक्शन आप बता सकते हैं? हर दिन मार्केट कैसा रहेगा ये पता लगा सकता है? अगर आपको समझना है कैसा पता लगाना है, क्या करना है, हमने कैसे एनालिसिस किया है, तो ये पूरा वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। हर दिन मतलब मंडे क्या हो सकता है, ट्यूसडे क्या हो सकता है, वेडनेसडे क्या हो सकता है, थर्सडे क्या हो सकता है, फ्राइडे क्या हो सकता है। अभी तक मैंने दो तीन ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, आप उसके साथ कंपेयर करेंगे। 70 to 80% एक्यूरेसी है ये मेरा फोरकास्ट। कैसे एक्यूरेसी हो सकता है? उसमें आपको टेक्निकल तो फॉलो करना ही, प्लस एस्ट्रो फाइनेंस को भी फॉलो करना। दोनों मिला के आप देखेंगे तो आपको ज्यादा ज्यादा आपको सक्सेस रेशियो मिलेगा। अभी पहले हम टेक्निकल समझाता हूँ, उसके बाद में आपको एस्ट्रो फाइनेंस में लेके जाता हूँ। पहले टेक्निकल के हिसाब से अगर आप देखेंगे, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। सो आप देखो यहाँ जो मेरा वीकली सपोर्ट है, ये जगह बहुत स्ट्रांग है, मतलब 23,337 के पास अगर मार्केट आता है, आपको बाई करना चाहिए। और मंथली सपोर्ट भी वही जगह पे 23,363। सो ये मंथली एंड वीकली सपोर्ट जो ये जो जोन है ना, बहुत स्ट्रांग बाइंग जोन रहेगा आपके लिए। यहाँ अगर मार्केट आता है तो आपको आंख बंद करके बाई करना चाहिए, लेकिन स्टॉप लॉस आपका अगर कोई कैंडल इसके नीचे क्लोज हो जाता है तो आपको निकल जाना चाहिए। ठीक है। और तीसरी बात, और वीकली रेजिस्टेंस भी ये जगह पे है। डेली सपोर्ट तो हर दिन अलग अलग बन जाता है। वीकली रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज हुआ है। अगर मैं इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चेक करो, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको क्लियर पिक्चर पता चल जाएगा। ठीक है। ये वीकली रेजिस्टेंस और डेली रेजिस्टेंस के बीच में क्लोज हुआ है। अगर आप ज्ञान लेवल देखेंगे, ये जो ग्रीन जोन है, ये 23,433 विल वर्क एज ए क्रूशियल सपोर्ट, or this will work as a resistance, first resistance 23,742, then it will work as a second resistance 24,027। हो सकता है मार्केट ये वीक, ये हफ्ता 24,000 टच करके नीचे आ जाए। ठीक है, हो सकता है। ठीक है। लेकिन वो कैसे हो सकता है, क्या कर सकता है, क्या आपको डिप में बाय करना चाहिए, यहाँ सेल करना चाहिए, ये पूरा हफ्ता मार्केट कैसा रहेगा, वो मैं आपको एनालिसिस एस्ट्रो फाइनेंस में दिखाऊंगा। और इसी के साथ में मैं आप लोगों को बैंक निफ्टी का भी बता दूं, तो बैंक निफ्टी का अगर आप इंडिकेटर देखेंगे, बैंक निफ्टी का जो कैलकुलेशन होता है वो अलग होता है, निफ्टी जैसे नहीं होता है। सो बैंक निफ्टी का आपको अलग से टूल डालना पड़ता है, सिलेक्ट करना पड़ता है। अब बैंक निफ्टी कैसा काम किया है लास्ट हफ्ते आप चेक करेंगे, आपका जो स्ट्रांग सपोर्ट है, वीकली सपोर्ट देखो, ये जगह से मार्केट ऊपर आ गया वीकली सपोर्ट से। और यहाँ वीकली सपोर्ट दिख रहा है आपको यहाँ। सो ये बहुत स्ट्रांग सपोर्ट जोन है। ये वीकली सपोर्ट दोनों जो है ना, बहुत स्ट्रांग सपोर्ट रहेगा। उसके बाद में आप देखेंगे मंथली सपोर्ट के ऊपर कैंडल क्लोज हुआ है, मतलब दिस विल वर्क नाउ एज ए स्ट्रांग सपोर्ट। अभी आगे रेजिस्टेंस क्या है इसके लिए, आगे यहाँ तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब 55,980 तक। लेकिन इंट्राडे जो ट्रेडर है उनके लिए मैं आपको एक बता दूं कि हो सकता है ये लेवल तक जाके फिर नीचे आ जाए मार्केट, मतलब 54,300 तक जाके नीचे आ जाए, फिर उसके ऊपर जब जाएगा वो यहाँ तक कम से कम वो चला जाएगा, यदि 54,700 का। ये हो सकता है फ्राइडे हो जाए, या थर्सडे हो जाए, वेडनेसडे हो जाए, कोई ना कोई दिन ऐसा हो सकता है कि ये यहाँ तक टारगेट पहुंचे। अगर ये लेवल को क्रॉस नहीं करता है, ठीक है, अगर फॉल्स ब्रेकआउट भी देता है यहाँ, समझो फॉल्स ब्रेकआउट समझो दे दिया, आपको इमीडिएटली पुट लेना चाहिए। फॉल्स ब्रेकआउट मतलब एक ग्रीन कैंडल बना, फिर रेड कैंडल बना, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में पुट लेना चाहिए, ताकि आपको इतना प्रॉफिट मिले, मतलब आपको 53,935 का टारगेट मिले। तो ऐसे भी हो सकता है, लेकिन अस्ट्रो फाइनेंस अलग चीज बताता है, तो वो हम देखेंगे। अस्ट्रो फाइनेंस क्या बता रहा है, मंडे 25th को, मतलब कल के दिन, उत्तर फाल्गुनी, सन रूल्ड वर्गो। Okay, so key planetary events, Neptune, North Node. Okay, so range day, confused false signals, sideways, no clear direction, weak open, possible recovery. Sun, Neptune, false breakouts, do not chase opening move. Eclipse type energy post 5 p.m. from Sun node, reduce exposure. Wait for the clarity after 11 a.m. Okay, तो ये मंडे के बारे में बता रहा हूँ। वैसे ट्यूसडे का आप चेक करेंगे, हस्ता। ओके, सो मून रूल्ड वर्गो एंड हाई वोलेटिलिटी रहेगा, मार्स प्लूटो और सन प्लूटो की वजह से हाईएस्ट शॉर्ट डे है। एक्सप्लोजिव पैनिक रिस्क रहेगा, शार्प मूव्स बोथ साइड्स, गैप ओपन रिस्क हो सकता है, वेरी वीक सडन ड्रॉप पॉसिबल, मोस्ट डेंजरस डे ऑफ द वीक, रिड्यूस पोजीशन साइज बाय 50%। मार्स प्लूटो इंस्टीट्यूशनल फोर्स मूव्स, गैप ओपन्स, सन प्लूटो
पॉलिसी रेगुलेटरी शॉक पॉसिबल, ट्रेड ओनली विथ हार्ड स्टॉप लॉसेस, नो ओवरनाइट कैरी फॉरवर्ड। वैसे भी आपको ओवरनाइट कोई भी कैरी फॉरवर्ड करना नहीं चाहिए, मतलब ट्यूसडे तो बहुत ही वोलेटाइल वाला दिन रहेगा। और वेडनेसडे दिन आप देखेंगे चित्रा नक्षत्र है, और मार्स रूट वर्गो लिब्रा, मार्स प्लूटो एनर्जी रहेगा, आफ्टर मैथ एक्टिव मून इन मार्स नक्षत्र, वोलेटाइल रहेगा, अग्रेसिव डायरेक्शन रहेगा, और recovery depends on the Tuesday close. Okay, competitive aggressive moves. Market attempts to find direction after Tuesday shock. Watch for trend to establish after 12 p.m. Mid small cap still risky. Okay, तो वैसे थर्सडे का आप देखेंगे विशाखा, वीनस सैटर्न एग्जैक्ट, जेमिनी ओन साइन, बुध गोचर मिथुना, मिक्स्ड रिवर्सल, स्प्लिट, टेक बुलिश, फाइनेंशियल बियरिश, वीक ओपन, आईटी लेड रिकवरी पोस्ट नोन, बियरिश वीनस, bearish Venus Saturn's drag, Mercury enters Gemini at 11 o'clock. Buy IT tech stocks selectively post 12 p.m. Avoid banking, Venus Saturn fear in financials, sector rotation bank to IT, Moon in Vishaka, optimize creeping in by afternoon. मतलब आप बैंकिंग सेक्टर से निकल के आईटी सेक्टर में आ जाइए बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये एस्ट्रो फाइनेंस बता रहे हैं, मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। प्लीज नोट, दिस इज नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइस। आई डोंट रिकमेंड एनीबडी टू ट्रेड बेस्ड ऑन दिस। This is a totally educational video. All these things I have taught in my Udemy course. If you want to learn all these things, आप एक बार हमारा ये कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, आपको पूरा पता चल जाएगा कि ये सब आप कैसे खुद प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और सैटरडे तो मार्केट क्लोज रहता है, तो हम देखने की जरूरत नहीं है। सो हम ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी कैसा होना चाहिए, गोल्ड बाय, बाय ऑन डिप्स, गोल्ड और सोवरेजन गोल्ड जो होता है ना, आपको गोल्ड बाय करना, आईटी टेक जो स्टॉक्स है वो बाय करना चाहिए, बैंक निफ्टी अवॉइड करना चाहिए, मतलब शॉर्ट करना चाहिए, फ्रूट स्कैल्प रहेगा इंट्राडे ओनली, मेटल स्कैल्प रहेगा इंट्राडे ओनली, रिड्यूस एक्सपोजर कट पोजीशंस, नो ओवरनाइट कैरी फॉरवर्ड, मून रिवर्सल, वॉच फॉर स्विंग सेटअप। ओके, ये पूरा सेटअप पूरा वीक के लिए। मून नक्षत्र आप देखेंगे, ओके, सो सन, पूर्व फाल्गुनी, थर्ड विनस, रिलैक्स्ड, प्लेजर सीकिंग, माइल्ड पॉजिटिव, ओके, सो इमोशनल, क्रिएटिव, ये सब इसमें लिखा है, ठीक है। सो ये सब आप देख सकते हैं। सेक्टर डैशबोर्ड, आईटी बुलिश रहेगा, बैंकिंग बेरिश रहेगा, फार्मा न्यूट्रल रहेगा, एनर्जी एंड ऑयल एंड गैस वोलेटाइल रहेगा, मेटल्स वोलेटाइल रहेगा, ऑटो न्यूट्रल रहेगा, मिड कैप एंड स्मॉल कैप हाई रिस्क है, वेरी हाई रिस्क है, मोस्ट डेंजरस वीक फॉर दी अनलिस्टेड स्मॉल कैप स्टॉक। तो स्मॉल कैप स्टॉक में आप ट्रेड मत करो। गोल्ड बुलिश रहेगा, क्रूड ऑयल स्पाइक देन फॉल, स्पाइक आके जब भी ऊपर आता है 10,000 के पास, 9,500 के पास, आपको सेल करना चाहिए। नेचुरल गैस न्यूट्रल टू वोलेटाइल रहेगा, सिल्वर वोलेटाइल रहेगा, सो हाई रहेगा। सो ये सब पूरा हफ्ते की फोरकास्ट मैंने आप लोगों को दे दी है, ठीक है। अगर अभी तक जो भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है वो पसंद आया है, एक बार ट्रैक करो, चेक करो, पेमेंट के थ्रू बताओ कितना एक्यूरेटली ये सब चीजें काम की है। अगर एक्यूरेट है तो बताइए, एक्यूरेट नहीं है तो भी बताइए। तो हम टेक्निकली और एस्ट्रोफिनांस दोनों यूज करके आपका ट्रेडिंग सेटअप पूरा हफ्ते के लिए कैसे कर सकता है, ये मेरा बताने का मेन उद्देश्य है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड। थैंक यू।